वर्क राजस्थान का प्रवक्ता सैयद असगर अली आपसे मुखातिब हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब हजरात हमारे कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपकी जानकारी में इस वक्त एक ज्वलंत इशू है और वो इशू हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, या ये कह सकते हैं कि हमारा ही बनाया हुआ जो मुल्क है, बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एक बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि निंदाजनक है, आपत्तिजनक है, और उसकी हम वर्ग संस्था कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इससे आगे बढ़कर हम ये कहना चाहते हैं कि कोई सा भी मुल्क जो अपनी अल्पसंख्यक आबादी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको संरक्षण नहीं दे सकता, ऐसे मुल्क का दुनिया में ज़्यादा दिन तक टिकना पॉसिबल नहीं है। वो मुल्क अपने आप ही खुद ही ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि बांग्लादेश खुद कर रहा है। दूसरा हमारा कहना यह है, ख़ास तौर से इस वक्त बांग्लादेश एक मुसलमान कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और उसके ज़रिए से जो कृत्य हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, ये इस्लाम के विरुद्ध कार्य है। क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मैं बांग्लादेश के आलिमों को और वहाँ के राजनेताओं को संदेश देना चाहता हूँ कि उनको आना पड़ेगा सामने और उनको इस युद्ध को, सो कॉल्ड जो युद्ध हो गया है, जो कहे हम अत्याचार, जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जैसा कि आप सब लोग मीडिया से ज़रिए देख रहे हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और इस्लाम की सही छवि रखनी पड़ेगी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन आलिमों को वो हदीस जिसमें अंतिम पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि खबरदार, कोई शख्स, कोई मुल्क जिसके यहाँ आबादी अल्पसंख्यक है, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम नाम कहा उन्होंने, खबरदार हो जाओ कि जो मुल्क अपने यहाँ की गैर मुस्लिम आबादी को, जिसका कि उसने सुरक्षा का जिम्मा लिया हुआ है, उसको प्रताड़ित करता है, उस पर अत्याचार करता है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है और उसे मजबूर करता है कि वो जो चाहे उससे ले ले, ऐसे लोगों के खिलाफ मैं क़यामत के दिन वकील बनूंगा और उनका दावेदार बनूंगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसका दावेदार रसूल हो जाए फिर वो जीत नहीं सकता किसी से। तो क्या हदीस उनको ये याद नहीं है? क्या ये कथन मोहम्मद साहब को उनको याद नहीं है कि वो आलिम जो है अपनी मौजूदगी में, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि धार्मिक उन्माद के अंदर वो इस काम को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको जवाब दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में। मोहम्मद साहब ने कहा कि खास ये हदीस सिर्फ मुस्लिम मुल्क पर ही आ सकती है कि मुस्लिम मुल्क है, उसकी आबादी नॉन मुस्लिम है, जिसका सुरक्षा का जिम्मा उस मुल्क का है, इसके बावजूद वो उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं, उसको संरक्षण नहीं देते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा, ये सारे लफ्ज़ उसमें बोले गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अबू दाऊद की हदीस है, मैं बता देता हूँ आपको। तो ये कोई उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालता है तो मैं क़यामत के दिन उसके खिलाफ दावा पेश करूँगा और मैं वकील बनूंगा, और जिस मुकदमे का मैं वकील हो जाऊँ, यानी कि रसूल वकील हो जाए, फिर वही विजय होता है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। दूसरी, हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि क्यों शेख हसीना को अब तक गोदी में बिठा रखा है। 15 साल शेख हसीना ने वहाँ रहकर भारत के विरुद्ध माहौल बन गया उनके रहने से, और खुद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वहाँ पर यात्रा हुई तो बहुत वहाँ पर उस वक्त भी आपत्तिजनक और आक्रामक प्रदर्शन हुए थे और काफ़ी मंदिर उस वक्त भी जलाए गए थे। तो हमें समझना पड़ेगा कि इसको हम वापस करें ताकि इनका गुस्सा खत्म हो, जो भी करना है इनको उसके साथ कर गुजरे। दूसरी चीज़, हमारी सेना इतनी ताकतवर है कि 1971 में हमने पाकिस्तान का एक हाथ काट दिया था बांग्लादेश के रूप में। उस बांग्लादेश के हम दोनों हाथ काटने के काबिल हैं, हम इसकी हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, हमारी सेना कर सकती है। और मैं ये आगे बढ़कर कहना चाहता हूँ कि यही राइट टाइम है कि भारत जो अखंड भारत बनने की दिशा के अंदर इसको अंडर एस्टिमेट करे। जब हम हमारे से टूट सकता है कोई हिस्सा तो वो मिल भी सकता है ना। आज के 32 राष्ट्र, 32 कंट्रीज जो भारत का हिस्सा हुआ करती थी, अंतिम विभाजन हमारी आंखों के सामने पाकिस्तान का हुआ और उसके बाद बांग्लादेश का हुआ। ये अंतिम विभाजन है। इससे पहले 32 राष्ट्र थे हमारे भारत के। आज के 32 राष्ट्र जिसको हम जम्मू द्वीप कहा करते थे, यही वो अखंड भारत है। ये वापस हमें मिलना चाहिए। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि भारत सरकार का द्विपक्षीय जो है व्यापार उससे है, बांग्लादेश से। तो अगर हम कोई युद्ध नहीं कर सकते तो कूटनीतिक चीज ऐसी हो सकती है कि देखिए, कपड़े के व्यापार पे, ज्यादातर कपड़े पे, सिलाई पे, मशीनरी पे वो बांग्लादेश की जीडीपी टिकी हुई है और वो कपड़ा हम सप्लाई करते हैं, मशीनरी हम सप्लाई करते हैं, यानी भारत सप्लाई करता है। तो उसको इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। और एक जल बांध के ऊपर भी कोई उनका समझौता है, उसको रोक लगाए तो ये अपना आप कदमों में आ जाएगा। अब मैं ये देखिए, अल्पसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक आबादी का दर्द समझ सकती है। जो महसूस करता है वही बोलता है। तो हमने बार बार कहा कि भारत, दुनिया भर में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों पर अगर जुल्म होता है
तो वहाँ की सरकार की जिम्मा होता है कि वो उसको संभाले। लिहाजा आज इस कॉन्फ्रेंस को हमने रखा गया है। मेरे साथ हमारे राजस्थान के वर्क के हेड लाइक हसन है और वर्क एग्जीक्यूटिव हमारे साथ लुबिना फिरदौस है। एक मिनट बाद ये भी रखेंगे। पहले आप रखेंगे सर, एक बार आप। वर्क राजस्थान चैप्टर का राजस्थान का हेड। हमारा जो मोटिव है इंटरनेशनल स्तर पर, वैसे खासकर अपने हिंदुस्तान पर, कि कैसे हम इंटरफेथ डायलॉग से एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे को समझें और सहयोग से, न्याय से, शांति से, सौहार्द से हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि एक बहुत बड़ी जो पॉजिटिव शक्ति है ना, जो तैयार बैठी है कि इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो उसके लिए पहले सतयुग आएगा जब हमारी सोच बदलेगी, जब हमारे मन, जो अभी कहा इन्होंने, मन और चित्त सब समान होंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जब हम देखेंगे ग्रंथों में कि हमारी माँ एक है, हमारा मालिक एक है, ये ब्रह्मसूत्र में है, ये हमारे रामचरितमानस में लिखा है। अभी टाइम नहीं है, लंबा हो जाएगा सूत्र बोलेंगे तो। और हमें एक दिन मरना है। चित्रगुप्त को क्या कहते हैं, चित्रगुप्त हमारी सारी फोटो ले रहा है। ये सब हम गरुड़ पुराण में, प्रेत कल्प में देख सकते हैं। वेतरणी वही पार करेगा जब हमारी सोच ये बदले ना कि हम जो कर रहे हैं उसका बदला एक दिन मिलेगा। यहाँ भी मिलता है और एक परलोक है। हम उस पर काम करते हैं कि इंसान बदले, कोई देखे ना देखे, सरकार देखे ना देखे, पुलिस वाला है हो नहीं हो, रेड लाइट पे रुकना ही रुकना है। तो हमारी सोच बन जाए कि हमें अच्छे काम करने ही करने, कोई करता है नहीं करता है, इसमें हमारा मोटिव है। और कोई कभी भी किसी पे जुल्म होता है तो हम बोलते हैं, आगे आते हैं, कोई बोले ना बोले, कोई दूसरे तंजीम बोल रहे हैं, हम बोलते हैं, हम काम करते हैं, सारे धर्मों के उस पर काम करते हैं कि सब हम एक जगह आएँ। हम जनता रसोई भी करते हैं, मेडिकल कैंप, अमरनाथ यात्रा मैं हर साल जाता हूँ, मेडिकल कैंप लगाते हैं। मैं खुद की मेडिसिन, खुद का सबकी दवाएं, पूरी टीम जाती है, पूरे महीने वहाँ रहती है। कोई के मेडिकल कैंप नहीं हो तो सरकारी मेडिकल कैंप होता है बालटाल में, या हमारा होता है मेडिकल कैंप वहाँ पे। बालटाल आखिरी स्टेशन है, या तो हम होते हैं या फिर सरकारी होता है। सारे भंडारे बहुत हैं, लेकिन मेडिकल कैंप सिर्फ हमारा होता है प्राइवेट, जो खुद की पैसे। ऐसे यहाँ भी मेडिकल कैंप लगाते हैं, यहाँ भी हम जनता रसोई अस्पताल के बाहर करते हैं, प्लांटेशन, हम रोड सेफ्टी, सब पे काम करते हैं कि लोगों की सोच बदले, कैसे लोग बदलें, कैसे हमारे मन एक हो जाएं, कैसे हम एक रास्ते पे आ जाएं, सब एक हो जाएं। तो इतनी 100-150 करोड़ की आबादी है, हम बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं, दुनिया को हम देने वाले बने। यही हमारा संदेश। वर्क राजस्थान चैप्टर से मेरे नज़र में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी कहीं पे भी जो जुल्म हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है, दूसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता। वो लड़ाई चाहे मुल्कों के बीच में हो, चाहे शहरों के बीच में हो, चाहे गलियों में हो, चाहे घरों में हो, वो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जहाँ पर भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जब एक कौम अपने आप को, एक भाई अपने आप को, एक पड़ोसी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझता है, वहीं पर आकर के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम अपने बराबर वाले से तो मुकाबला कर नहीं सकते ना। मुकाबला किससे किया जाता है? जो आपसे कमतर है, जो आपके अधीन है। तो जब अगर इस तरीके के हालात बनेंगे कि हम अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें लड़ाई की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी, जुल्म की तरफ हमेशा लेकर के जाएंगी। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ काम करना है। जिस तरीके से वर्क का मोटिव है करुणा और सेवा से देश को एक करना, अखंड भारत बनाना, और सबसे बड़ा कार्य जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अपनी सोच को बदलें और इस बात के ऊपर हम आ जाएं कि हमको लड़ाई ख़त्म करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम सब एक छतरी के नीचे आ जाएं। अब वो एक छतरी के नीचे कैसे आया जा सकता है लड़ाई को ख़त्म करने के लिए? हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम सबका जो ईश्वर है वो एक है। ये एक सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है जो हमारे हिंदुस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम लोग अध्यात्म के देश में रहते हैं और अध्यात्म के अंदर खोल खोल के बयान किया गया है कि तुम सबका ईश्वर एक ही है। ब्रह्म सूत्र को अगर हम देखें तो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नह नास्ति किंचन, की जो ईश्वर है वो एक ही है, दूसरा नहीं है, नाम मात्र भी नहीं है। जब हम इस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं तो हमें एक स्टेप फर्दर और चलते हैं, जो हमको अध्यात्म से हमको पता चलता है कि स्वयं भू मनु अरु सतरूपा जिन्हें ते नर सृष्टि अनुपा, कि ये जो सृष्टि है सिर्फ और सिर्फ स्वयं भू मनु, जिनको आदिम मानव और महाव्यवती से बनी है, पूरे संसार की रचना इस जोड़े से की गई है, जिसको कुरान ने आदम और हव्वा कहा है, बाइबल ने एडम ईव कहा है, वेदों ने आदिम और महाव्यवती कहा है। तो ये स्टेप अगर हमें समझ में आ गया तो कोई हिंदू किसी मुसलमान का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई मुसलमान किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई काला गोरे को, कोई गोरा काले को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। हमें अगर ये पता चल गया हम एक माँ बाप की संतान है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम अपने ही भाई या बहन का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी और हम इस बात के ऊपर आ जाएंगे कि हमें अपने भाई की सुरक्षा करनी है, अपने बहन की सुरक्षा करनी है। तो जुल्म का खात्मा तभी हो सकता है जब हम एक छतरी के नीचे आ जाएं, और उसको जानना समझना हमारे देश में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम अध्यात्म के राष्ट्र में रहते हैं और हमारे पास में वेदों की कुंजी है, ईश्वरीय वाणी की कुंजी भरी पड़ी है, और हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये बहुत आसान है हमारे लिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी,
मुसलमानों को स्पेशली, अगर बांग्लादेश में किसी माइनॉरिटी के साथ में इस तरीके से काम किया जा रहा है तो देखिए कुरान के अंदर हर जगह कहा गया है कि कुरान मतलब ईमान पर जिंदगी और ईमान पर खात्मे की बात की गई है, ठीक है। अगर हम जो लास्ट नाटक, मैं बड़े सख्त अल्फाज कह रही हूँ, अगर लास्ट काम जो हम करते हैं, कोई ईमान पर मर जाए उसके लिए कहते हैं कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो वो लास्ट में अगर मरते मरते कलमा पढ़ लेता है तो मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहूँगी कि ये कलमा हमें नहीं बचा पाएगा। जो जीते ज़िंदगी हमें मुसलमान नहीं बना पाया, वो मरते वक्त भी हमको मुसलमान नहीं बना सकता, क्योंकि ये कलमा जो है वो एक प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस है कि हम उस एक ईश्वर के अंदर आस्था रखें, और जो आखिरी ईशदूत मोहम्मद साहब आए हैं, जिनको कल की अवतार के नाम से जाना गया है, नराशंस के नाम से जाना गया है, हम उनकी सिखाई हुई टीचिंग्स को आगे लेकर के प्रोपोगेट करें समाज में, और इससे हम लोग यकसानियत पर आ सकते हैं, एकता पर आ सकते हैं। और ये हिंदुस्तान, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो मुसलमान ना हो, यही हमारे लिए कर्म भूमि है और पुण्य भूमि है, क्योंकि जब जब धर्म की उत्पत्ति हुई है सिर्फ इसी सरजमीन से हुई है, जब जब धर्म आया है इसी सरजमीन पर आया है, दोबारा जब धर्म की उत्पत्ति होगी वो भी इसी सरजमीन से होगी। तो जब पहले मनु उतरे, 14 मनुमंतर हुए, तो जो पहले मनु उतरे, आदिम मानव जो उतरे, वो इसी सरजमीन पर आए थे, आदम जिनके अंदर सबकी आस्था है। और उसके बाद में जो 7वें नंबर के मनु मंत्र हुए, जिनको महाजल पलावन वाले मनु कहते हैं, जिनकी कथा लगभग सभी पुराणों के अंदर मौजूद है, वो भी इसी सरजमीन पर आए। तो हमारे लिए यही भूमि जो है कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, तो हमें इसको संजोना भी है, अखंड भारत भी बनाना है, और जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उस पर हमें आवाज़ भी उठानी चाहिए और काम करना चाहिए। धन्यवाद। बता सब आपको दिया जा रहा है।